बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनती किसी मुल्क की जो सनत है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज हम एक ऐसी सनत में जो 1974 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसकी बुनियाद रखी थी और उसका नाम था फ़ौजी टेक्सटाइल मिल। अब उसका नाम बदल के टेक्सला कॉटन मिल हो गया है। आज हम उसके अंदर मौजूद हैं। कुछ हमारे साथ वर्कर हैं, सनती मज़दूर, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आप अपना नाम बताएं। ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ एयर कंडीशन डिपार्टमेंट का फोरमैन। आपकी कितनी सर्विस हो गई है? यहाँ 76 से मैं हूँ। 76 से आप पुराने लोगों में से शामिल हैं जी। अच्छा, आपने यहाँ पे रह के इस मिल के अंदर क्या आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं या आप मुतमईन हैं अपनी मुलाजमत? जी मुतमईन है जी। यहाँ तो 3 नस्लों से लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं कि ये इदारा एक मुतमईन है। आप अक्सर टेक्सटाइल मिलों में बंदे कम हो जाते हैं, तो यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई शार्टेज की वजह से, लेबर शार्टेज की वजह से कि टेक्सटाइल में कोई प्रॉब्लम आई हो। यहाँ के मालकान का, इंतज़ामिया का रवैया अपने मज़दूरों के साथ बहुत अच्छा है, बेनिफिट भी देते हैं। यहाँ तकरीबन 99% स्टाफ ने उम्रा भी किया हुआ है, कराया हमारे मालिकों ने। तो यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं। सैलरी टाइम पे मिलती है, जिसकी वजह से अगर सैलरी टाइम पे मिले तो अगर कम भी हो ना तो गुजारा होता है। ऐसे जैसे सरकारी मुलाजिम को टाइम पे मिलती है, यहाँ भी टाइम पे मिलती है। इस वजह से एडवांस भी लोगों को मिलता है जब ज़रूरत हो। तो लेबर भी मुतमईन है, अफसरान भी मुतमईन है और यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। और हमारी CBA यूनियन है, मुनीर भट्ट साहब हैं, वो भी हमारे साथ तावन है। यहाँ एक माहौल, फैमिली का माहौल बना हुआ है। अच्छा, हाल ही में आप लोगों को एक यहाँ से जो है 5% मुनाफा जो होता है सालाना, वो आपको मिला है। हालांकि दीगर मिलों में या कहीं और अभी तक इवन की तनख्वाहें भी नहीं मिलती। तो आप क्या इस पे बात करेंगे? यहाँ जी बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ मिला है। वर्कर इसी वजह से खुश हैं। अब तो हर आदमी के हाथ में सोशल मीडिया है ना, तो यहाँ देखा आपने हमारे वर्करों ने ख़ुद सोशल मीडिया पे किया कि भाई हमें 5% मिला है। मालिकों की तारीफ़ की, इंतज़ामिया की तरफ की, यूनियन की तारीफ़ की। या आप हमारे पड़ोस में मिल है, वहाँ के हालात आप देख लें, यहाँ के देख लें। कभी कोई यहाँ एजिटेशन नहीं हुआ, कोई मज़दूरों ने वो जैसे शोर शराबे मिलों में होते हैं कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुतमईन है तो ये काम है। बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम बताएं। तसव्वुर खान। आप कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे तकरीबन 28 ईयर्स हो गए यहाँ पे काम करते हुए। माशाल्लाह। तो मुतमईन है अपनी मुलाजमत से? बिल्कुल मुतमईन है जी। बहुत अच्छा माहौल है और सैलरी टाइम पे मिलती है, एडवांस मिलता है। और हमने सारे स्टाफ ने, तकरीबन स्टाफ ने और बहुत से वर्करों ने बीच में उम्रा किया हुआ है। माशाल्लाह। आज हम इस सिलसिले में आए हैं कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ मराहत मिली हैं, जो है मुनाफा में से मालकान ने आपको 5% जो है वो पैसे दिए हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं जी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे हमें हर चीज़ टाइम पर मिलती है। कभी हमारा कोई वर्कर शार्ट हुआ, कभी कोई इदारे में बदअमनी नहीं हुई। आप कौन से खाते में काम करते हैं? मैं बिलर रूम में काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। अच्छा रियाज साहब, ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 88 से। 1988 से। ये वो सबसे सीनियर है। तो आप मुतमईन हैं अपनी मुलाजमत से? बिल्कुल मुतमईन है, तो इसलिए तो 32 साल जो है सर्विस कर ली है ना। आपके बच्चे भी यहाँ पे काम कर रहे होंगे? जी नहीं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं जी। तो आपको जो अभी हाल ही में मिला है एक मुनाफा, हर वर्कर खुश है, हर आदमी खुश है। यूनियन वालों ने जो है बहुत तावन की है, इंतज़ामिया बहुत तावन कर रही है। यहाँ हमारे पास फ्रेड शॉप है जो बग़ैर नफ़ा नुकसान के सौदा जो है वर्कर को महीने का तनख्वाह तक सौदा देते हैं। और उसके बाद जो है एडवांस जो है वो 2 टाइम महीने में 2 दफ़ा मिलता है। हर आदमी मुतमईन है और ख़ास करके यूनियन वाले भट्ट साहब जो है ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, आप कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हैं? अरे तकरीबन 15 साल हो गए हैं सर। 15 साल हो गए। तो किस खाते में काम करते हैं? मैं सर लेबर ऑफिस में आता हूँ। लेबर ऑफिस? क्लरिकल जॉब है? जी सर, क्लरिकल जॉब। कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छा है। 14 साल हो गए हैं, आज तक मैंने कोई इस किस्म का कोई मसले मसाइल ये वो नहीं देते। और जो फैक्ट्री के मालकान हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ईद के लिए तमाम वर्कर को कपड़े दिए जाते हैं और उनकी माली मावनत भी की जाती है। दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस हर किस्म की फैसिलिटी जो है ना हमारी फैक्ट्री में करती है। बहुत शुक्रिया।
जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयद फजल अमीन शाह बुखारी है और मैं यहाँ पे कोड वेंडिंग प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस हेल्पर हूँ। 2013 में यहाँ पे मैं भर्ती हुआ हूँ। 2013 से लेके अभी 2020 तक मेरा सफ़र यहाँ पर अभी जारी है। यहाँ की सबसे बड़ी बात एक मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही मुफादात जो है वर्कर्स की में रहती है। अक्सर यहाँ के जो इसके ओनर हैं, वो यहाँ के जो GM साहब हैं, यहाँ की जो यूनियन है, यानी सारे लोग जो हैं उसकी मैनेजमेंट में यहाँ पे वो सहूलियात दी गई हैं जो हमारे यहाँ पे इतराफ़ में मैंने बहुत से इदारे देखे हैं। मैं ख़ुद MA का स्टूडेंट भी हूँ, मुख्तलिफ विज़िट किए हैं, लेकिन वो सहूलियात यहाँ पे नहीं। यहाँ पे वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनको पिक एंड ड्रॉप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए दी जाती हैं, वही मैनेजमेंट की तरफ से दी जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे भी वर्कर्स हैं जिनके बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन का जो है वो वजीफ़ा भी दिया जाता है मालकान की तरफ से। उसके बाद हर साल 5% भी यहाँ पे दिया जाता है। ईद के मौके पे यहाँ पे कपड़े लेके दिए जाते हैं वर्कर्स को। अच्छा शाह साहब, आपने बताया कि मैं MA कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आए थे तो आपकी एजुकेशन कितनी थी? मैं सर इंटर किया हुआ था, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मेरा साथ अपनी एजुकेशन भी मैंने जारी रखी हुई है और साथ मैं जो है इदारे से बहुत वाबस्तगी है मेरी। ज़्यादातर मैं ख़ुद ये सब्ज़ा गार्डनिंग का बड़ा शौक़ रखता हूँ, उसमें भी इंटरेस्ट है इस इदारे को। यहाँ पे बागात है हमारे पास, केनू के बाग है हमारे पास इस टाइम, वो भी जब फल तैयार होता है तो वर्कर्स में उसको जो है बांट दिया जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा मुख्तलिफ यानी जब ईद आती है तो तब भी वर्कर्स का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा कोई वर्कर्स अगर यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फ़ैमिली के लिए भी एक अलग ग्रांट का ख्याल रखा जाता है। मैनेजमेंट के यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जो किरदार है यहाँ के GM साहब हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, उनका है। बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम बताएँ। मेरा नाम बाबू जान है। बाबू जान कहाँ के रहने वाले? मर्दान के। अच्छा, मर्दान से। और भी मर्दान के लोग हैं? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग। तकरीबन पंजाब के हर ज़िले के और सरहद की भी तकरीबन हर ज़िले के लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। कौन से खाते में काम करते हैं? मैं रिंग में। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया? मेरे तकरीबन सन 88 से लगा हुआ। अच्छा, बहुत पुराने लोग। 32-33 साल। तो आप मुतमईन हैं अपने अदारे से? बिल्कुल जी। और ये सहूलतें जो देता है इस पर भी आप खुश हैं? बिल्कुल। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 13 बच्चे। 13? हाँ। ये इतने बड़े बच्चे पैदा किए हैं, तो ये बच्चे माशाल्लाह यहाँ से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं मुफ्त में? हाँ बिल्कुल, यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं और लेके आते भी हैं। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे तकरीबन 600 वर्कर्स काम करते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले। आपने सुना कि वो अपनी इंतज़ामिया से, अपनी मैनेजमेंट से, अपने मालकान से किस कदर मुतमईन हैं। अगर इसी तरीके से दीगर जो सनती इदारे हैं वो भी इसी तरह अपने मज़दूरों के ख़्याल रखें, उनकी वेलफेयर का, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। इस मुल्क में जो है वो ट्रेड यूनियन का जो है वो ये बुनियादें भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रखी गई थी, तो उस वक्त से जो है यूनियन, ट्रेड यूनियन भी वजूद में आई है। आज हमारे साथ इस टेक्सटाइल मिल के यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के भी यहाँ पे लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर हुसैन भट्ट साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, आपको कितना अरसा हो गया इस अदारे में? मोहतरम अमान साहब, मैं 84 से इधर हूँ। 84 से इधर हूँ और मैं काम कर रहा हूँ 84 से इधर सर्विस है मेरी। अच्छा, आपने यूनियन कब बनाई यहाँ पे और आप यूनियन के? एक्चुअली मुझसे पहले यूनियन थी, मैं यूनियन का मेंबर था और बस सर्विस के अवाइल में ही मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बन गया। और जब हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब की टर्न ओवर हुई, उन्होंने तो मुझे इत्तफाक़ राय से मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। इस हवाले से भी क्योंकि मेरा इससे कबल मैं स्टूडेंट लाइफ में भी मैं स्टूडेंट यूनियन में भी था और एक्टिविटी थी मेरी, तो मुझे शायद इस वजह से लोगों ने पसंद किया और मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बन गया। अच्छा, आज तक आपने इस मिल्क में अंदर रहते हुए आपकी इतनी लंबी सर्विस हो गई है, अब रिटायरमेंट के नज़दीक हैं आप, तो आपने यूनियन में जो है मुश्किलात होती हैं, आपने कोई मुश्किल देखी इस दौर में?
अवान साहब बिल्कुल ऐसी मुश्किलात देखी हैं कि 98 में हमारा अदारा बंद हो गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ और उस वक़्त मेरे जैसा बंदा भी घबरा गया था कि यहाँ पर शायद ये अदारा ना चल सके, क्योंकि हमारा एक 1/3 फैक्ट्री जो थी आग लग गई और यहाँ के वर्कर, उस वक़्त हमारा 900 वर्कर था और वर्कर बेरोज़गार हो गया। लेकिन मैंने, मेरे CBA के दूसरे अरकान ने, मेरे वर्करों ने हिम्मत नहीं हारी। हमने मालकान को कहा कि आप मिल चलाएं, हम आपके साथ हैं। और मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं, तो मुझे वो होता है कि हमने 3 महीने कहा जी कि तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन हुआ ये कि जब अदारा चला, आस्ता आस्ता चला, तो हमें ना सिर्फ वो तनख्वाहें मिली बल्कि तनख्वाहों के साथ बकाया तनख्वाहें मिली, बल्कि तनख्वाहों के साथ भी मालकान ने अवार्ड दिया और भी सहूलियात दी गई। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इतनी मुश्किलात के बावजूद मालकान ने हिम्मत नहीं हारी, मज़दूरों ने हिम्मत नहीं हारी, यूनियन उनके साथ रही और अदारा चला। अभी हाल ही में कोरोना की वबा की वजह से 1 साल तकरीबन होने को हो रहा है, तो इस दौरान जो है आपके मालकान का, आपकी इंतज़ामिया का क्या है? आपने ये वो सवाल किया है। कोरोना में ऐसा था कि हमारे मालकान हमारे साथ बैठ के और उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं। वो ज़ाहिर है कि वो शट डाउन हुआ, फैक्ट्री का क्लोज़ हुआ और वो जो स्टैंडिंग आर्डर के तहत है वो हमारे वो फैक्ट्री भी बंद हुई। तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे हैं और ये वबा है, और उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया। मैं यहाँ और भी जिक्र करता जाऊँ कि यहाँ ना सिर्फ हमारे मज़दूरों को, मेरे मेंबर्स को फैसिलिटेट किया गया, इर्द गिर्द भी हमने नज़र दौड़ाई और इर्द गिर्द भी जितने लोग रहते हैं उनकी फैसिलिटेट किया और उनके घर में राशन पहुँचाया और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के हमने भी वहाँ पर पूरा किरदार अदा किया। हम भी उनके साथ शाना बशाना और हरियावल दस्ते में आगे आगे रहे और हमने बीमारी की परवाह ना करते हुए भी लोगों के घरों में राशन पहुँचाया। जैसा कि मुनीर हुसैन भट्ट साहब बता रहे हैं कि इन्होंने न सिर्फ अपने वर्करों का, यहाँ के टेक्सटाइल मिल के वर्करों का ख्याल रखा, बल्कि इर्द गिर्द के, बल्कि शहर के, देहातों के लोगों को भी इन्होंने राशन पहुँचाया। उसका मैं आई विटनेस भी हूँ कि इन्होंने, इस अदारे ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है और कोरोना के दौरान लोगों को राशन घरों तक पहुँचाने में इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मुनीर हुसैन भट्ट साहब जो है वो एक सीनियर लीडर हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, और अब इनका जो है शुमार पाकिस्तान के दीगर अदारों के साथ और दुनिया भर में जो है ये इन्होंने विज़िट भी की हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि इनके वर्करों को, तमाम तकरीबन जो वर्कर यहाँ काम करते हैं, उनको उम्रा की सआदत भी मैं वो करता तो आप मैं अवान साहब, मुझे ये बताकर ये मुझे दिली खुशी होती है कि यहाँ तकरीबन के 90 से अबव लोग उम्रा की सआदत हासिल कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी तारीफ़ करूँ या यूनियन की तारीफ़ करूँ तो ये मैं नहीं समझता। इसमें हमारे डायरेक्टर साहब चौधरी मसूद अख्तर साहब, उनका मुकम्मल किरदार है, उनका अपना किरदार है। वो भी माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार हैं और उन्होंने अपना सिलसिला किया। ये 90 से अबव करीब किसी फैक्ट्री में ऐसा नहीं है कि 90 से अबव जो है ना कोई बंदा भी उम्रा की सआदत हासिल कर चुका हो। और ना सिर्फ ये है, यहाँ पर हमारी मरात में ये है कि आजकल वेजेस का मसला है पूरी दुनिया में। बेहतर कर मैं चूँकि यहाँ CBA का सेक्रेटरी जनरल में हूँ, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, इंडस्ट्री वाइज फेडरेशन जो है हमारी टेक्सटाइल, लेदर एंड गारमेंट्स का भी मरकज़ी मैं अहदेदार हूँ, वहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। इसलिए न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में भी हमें वो जाने के मौके मिले हैं। मैंने देखा है कि वहाँ पर भी वेजेस का मसला है, मिनिमम वेज का मसला है और लोगों को हर वक्त अपनी ज़रूरियात जो है ना वो, यहाँ पर हमने फेयर प्राइस शेयर रखी हुई है जिसमें क्रेडिट पर तकरीबन 5-6 हर वर्कर वो ले सकता है, सौदा ले सकता है। हमने महीने में 2 डेटें रखी हुई हैं एडवांस की, 4 तारीख को, 26 तारीख को वर्कर एडवांस ले सकता है। तमाम वर्कर्स की तनख्वाहें बैंक में जाती हैं। अगर कोई बंदा क्लियरेंस कराता है, हिसाब देता है, तो उनको वेजेस डरान पर कैलकुलेट करके उनको हिसाब दिया जाता है और तमाम तर तनख्वाहें बैंक में जाती हैं और तमाम तर हिसाबात बैंक में जाते हैं। कोई हैंगी पैगी नहीं है यहाँ पर। अल्लाह ताला की मैं पूरी सोच कोटी
जो भी बंदा अंदर होता है, जो भी भर्ती होता है, शनाख्ती कार्ड और उनकी सोशल सिक्योरिटी UBI यहाँ पर होता है। मैं अपनी फैक्ट्री की यहाँ बात कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट के अदारों से भी कुछ हैं तहफ़्फ़ुज़ात। वो ये है कि पाकिस्तान में 2-3 अदारे ऐसे हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी है जो ILO के कन्वेंशन के तहत मार्ज वजूद में आया, एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट है वो भी इसी कन्वेंशन के तहत मार्ज वजूद में आया। इस तरह वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो कि हमारा अपना पैसा है, उसमें किसी का कोई सोशल सिक्योरिटी भी हमारा अपना पैसा है, ओल्ड एज में भी हमारा अपना पैसा है, वर्कर वेलफेयर बोर्ड। लेकिन हम ग्रांट के लिए जब हम करते हैं तो हमें लाहौर, अटक, ये वो और बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिर में साल अभी तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं यहाँ मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट और टैलेंट स्कॉलरशिप का फकदान बना हुआ है। ओल्ड एज हमने वर्करों को मोटिवेट किया है, हमने पूरे मुल्क में वर्कर्स को मोटिवेट किया कि ओल्ड एज बेनिफिट का 1% हम देंगे और आज के जवान का आज के बूढ़ों के काम आएंगे, कल के जवान कल के बूढ़ों के काम होंगे। लेकिन बड़ी जुस्तजू के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़े करने के बाद अभी तक 8,500 पे, जब आटे की बोरी 860 रुपये पे है तो 8,500 रुपये क्या बनता है। हमने हुकूमत से ये कहा है कम से कम मिनिमम वेज के बराबरी हमारी पेंशन, जो यहाँ से रिटायर वर्कर होता है उसकी पेंशन मिनिमम वेज के बराबर 17,500 ही कर दी जाए। जबकि हमारा शुरू से एक नारा है कि मज़दूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर की जाए। अब हम नारे को तब्दील करते हैं, हम कहने के जब तक सोने की कीमत 1,10,000 है, हम कहने आधे तोले सोने का मिनिमम वेज कर दी जाए। लेकिन इसके साथ मालकान को मराहत भी दी जाए ताकि वो फैसिलिटेट हों और इंडस्ट्री भी चला सके। यहाँ मैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड की बात करूँ, हमारा प्रॉफिट का 2% उधर चला जाता है, वर्कर पार्टिसिपेंट जो पैसे बचते हैं उधर चले जाते हैं। लेकिन हमें जो 18वीं तरमीम के बाद जो मामलात हुए हैं, हमने उधर भी रुकावट पैदा हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये महकमा मरकज़ में रहे ताकि ना सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे जो है ना सूबे वो भी मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह ओल्ड एज का है जनाब। भट्ट साहब, आपने अपनी जब भी कोई मज़दूर लीडर बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, मुझे है उसका। लेकिन ये है कि आप चौधरी मसूद अख्तर साहब जो आपके यहाँ पे टेक्निकल डायरेक्टर हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मिल के अंदर। बहुत अर्सा हो गया उनको भी यहाँ काम करते हुए। उनकी बारे में आप कोई बात करें। मैं ये कहता हूँ कि एक दिन बड़े सालों की बात है कि मैंने डायरेक्टर साहब के कहा कि जी लोगों को जो है ना अशियाए ज़रूरत के अलावा लोग बेचारे मिनिमम वेज वाले तो गोश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी कमेटी बनाई कि जनाब हर महीने एक यहाँ पर भैंस ज़िबा किया जाता है, वो लोगों को गोश्त तकसीम किया जाता है। कम से कम लोग फैक्ट्री के मामलात में, और फिर जितनी ईदें आती हैं आज तक मुझे याद नहीं कि किसी ईद पर हमने अपने घर से खाना खाया हो। माशाअल्लाह, कोई मुझे याद नहीं कि हमने अपने घर से खाना खाया हो। और हमने फैक्ट्री या हमें ईद के दिन हमारे साथ चौधरी मसूद अख्तर साहब मालकान हमारे साथ बैठकर खाना खाते हैं। और इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र करूं तो एक लंबी तवील बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने जो रवश अख्तियार की है, हमने पहली यूनियन को हमने टेबल पर बात करने की रवश अख्तियार की है। चूँकि मैं मास्टर ट्रेनर भी अपनी फेडरेशन का, और मैं इस चीज़ पर टेबल पर जो बात है, और दुनिया भी इस तरफ आ रही है कि गेट पर एहतजाज के अलावा टेबल पर आकर बात करें। और वो यहाँ पर वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब है हमारा कि हम टेबल पर बात करते हैं। नाजरीन, जैसा कि अभी मुनीर हुसैन भट्ट साहब यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान वर्कर यूनियन फेडरेशन के नायब सदर हैं। मैं पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के मोहतरम वाल साहब, मैं पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पाकिस्तान टेक्सटाइल गारमेंट्स एंड लेदर इंडस्ट्री का मरकज़ी अहदेदार भी हूँ। इसके अलावा मैं एक और बात शायद आपके इल्म भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 87 से इन मज़दूरों की वजह से, इस इत्तेफाक की वजह से, इस अपना एक फैमिली विजन की वजह, यहाँ पर दूसरी बल्कि तीसरी नस्लों से लोग काम करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में यहाँ को रिटायर होकर गया है या मर कर गया है,
अभी कोई बंदा या बहुत ही किसी की मजबूरी हो तो किसी ने, लेकिन लोग यहाँ पर छोड़ते नहीं रहते। मैं यहाँ पर मुतअद्दिद, मैं लेबर काउंसलर रहा, मैं वार्ड काउंसलर रहा, मैं यूसी काउंसलर रहा। मैं अल्लाह ताला की मेहरसन पे के इन मजदूरों की वजह से और इत्तेफाक की वजह से मुझे यहाँ सर ना सिर्फ पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन और ना सिर्फ पाकिस्तान टेक्सटाइल लेदर गारमेंट्स वर्कर फेडरेशन मैंने मुल्क के दौरे किए, बल्कि बैरूनी ममालिक में भी गया। और यहाँ पर इन लोगों ने, इन मज़दूरों ने मुझे बला मुकाबला भी 98 में मैं काउंसलर बना। ये अपनी जो है वो दास्तान बता रहे थे, लेकिन मैं इस फैक्ट्री के जो ऑनर्स हैं, मालकान हैं, ख्वाजा मियाँ महबूब इलाही साहब, मियाँ महबूब इलाही साहब, मियाँ महफूज इलाही साहब और उनके फर्जंद जो हैं मियाँ महफूज इलाही साहब, उन्होंने एक हसन अब्दाल पे जो एहसान किया है वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। जब तक ये डिग्री कॉलेज बच्चों के लिए नहीं था और ज़मीन नहीं थी, उन्होंने इस मौका पर 20 कनाल ज़मीन दे के, जो करोड़ों रुपया उसकी मालियत बनती है, दे के हसन अब्दाल वालों के बहुत बड़ा एहसान किया। आज इसी प्रोग्राम के साथ हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। दीगर अलारों से भी गुजारिश करेंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज़ है उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी इनकी पैरवी करें, टेक्सला कॉटन मिल के मालकान की, और वो भी अपना हिस्सा अदा करें ताकि शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया।